तो ये आपको बताएं, इस बार सबसे ज्यादा नजर नगर निगमों के मेयर चुनाव पर रहेगी लोगों की, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी और कांग्रेस सीधे आमने सामने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा भी इन चुनाव से जुड़ी मानी जा रही है। तो बताएं आपको, जहां हरियाणा निकाय चुनाव के तहत सोनीपत नगर निगम चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सब जगह पे मतदान हो रहा है। ऐसे में शहर में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो एक विस्तार से जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, हरियाणा निकाय चुनाव की वोटिंग जारी है, सुबह 8 बजे से जारी है। शहर की सरकार चुनने निकल पड़े हैं सारे वोटर्स, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, निकाय चुनाव के लिए अभी तक जो है 25.3% पोलिंग हो चुकी है। अंबाला की बात करें तो अंबाला में 25% पोलिंग हो चुकी है, और इसी तरह पंचकुला की बात करें तो 23.9% पोलिंग हो चुकी है। रेवाड़ी में 32.9% पोलिंग हो चुकी है, और सोनीपत में 21.9% पोलिंग हो चुकी है। टोटल जो पोलिंग हुई है इस समय 25.3% पोलिंग हुई है, और अभी भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों में उत्साह काफी देखा जा रहा है। अनिल जी, इस बार क्या कुछ स्थानीय मुद्दे चुनाव पर भारी पड़ने वाले हैं? जी, सबसे बड़ा साफ सफाई का जो मुद्दा है, और दूसरा जितने पालिका है या नगर परिषद है या नगर निगम है भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस पर फोकस किया गया है। और विपक्ष ने है जो ये भ्रष्टाचार को लेकर अपनी आवाज भी उठाई है, जबकि सरकार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। जी अनिल, जिस तरीके से सुबह 8 बजे से तस्वीरें सामने आ रही है, पहले तो थोड़ी धीमे वोटिंग हो रही थी, लेकिन अब वोटिंग बहुत तेजी से हो रही है, लोग पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीर देखी जा रही है? जी बिल्कुल, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, और जो पोल परसेंटेज भी लगातार बढ़ती जा रही है। जी अनिल, चूंकि जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, लोगों की लंबी लाइनें देखी जा रही है, क्या उम्मीद की जाए कि इस बार वोटिंग ज्यादा होगी, क्योंकि पिछली बार वोटिंग परसेंट कम थी? जी, इसके लिए लगातार चुनाव आयोग भी अभियान चलाता रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान में रुचि लें और अपने मतदान का जो है उपयोग सही से करें, और जो भी सरकार चुनना चाहे वो चुने, लेकिन मतदान जरूर करें। जी अनिल जी, अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो जहां जहां पे मतदान हो रहा है वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, राज्य चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं, ताकि जो चुनाव है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके। जी अनिल जी, चूंकि बीजेपी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला कितना कड़ा दिखाई दे रहा है इस बार? जी, मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी में दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि मतदाता किस तरफ रुझान करते हैं, किस पार्टी के उम्मीदवार को जताते हैं, ये देखना होगा। अच्छी अनिल, चूंकि इस चुनाव के लिए बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, खुद नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 7-7 बार पहुंच के प्रचार किया है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि इस बार विकास बनाम राजनीति, जनता किस मुद्दे पर ज्यादा वोट करने वाली है? जी, ये तो अभी देखना होगा। लोगों का यही ध्यान रहता है कि विकास हो और शहर साफ सुथरे रहें और भ्रष्टाचार ना हो। इन तमाम मुद्दों को आकलन करने के बाद ही मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। जी ठीक है, खर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनिल जी आपका धन्यवाद। तो इस संवाददाता कविता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता, सोनीपत से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं अभी? बिल्कुल दिव्या, देखिए लगातार वोटिंग यहाँ पर जो है वो सुचारू चल रही, शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, और मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रही हैं, क्योंकि सोनीपत के 22 वार्डों के लिए यहाँ पर जो है वार्ड पार्षदों के लिए चुनाव हो रहा है, और मेयर का चुनाव जो है वो उसको ध्यान में रखकर जो जनता जो है वो काफी उत्साहित है, क्योंकि 2-2 मशीनों से यहाँ पर जो है वो जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने वाली है। मेयर और वार्ड पार्षद
दोनों के मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग वोट कर रही हैं। पोलिंग बूथों पर महिलाएं भी पहुंच रही हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, युवा भी पहुंच रही हैं। हर कोई काफी जोश में नजर आ रहा है, क्योंकि जो चुनाव है, आज मतदान है, यानी आज के दिन का जो है लोगों को इंतजार था। पिछले कई दिनों से राजनीतिक दल भी अपने अपने धुआंधार प्रचार में जुटे हुए थे जनता से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर सोनीपत में है। ऐसे में दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने धुआंधार प्रचार किया था और जनता से वादे किए थे। आज जनता किसके वादों पर मोहर लगाएगी, और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग आज पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं और मतदान जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जी कविता, चूंकि 1 बजे तक सोनीपत में 21.7% मतदान हो चुका है, तो क्या माना जाए मतदान अभी फिलहाल सही तरीके से हो रहा है? बिल्कुल दिव्या, देखिए सोनीपत में एक ओवरऑल अगर मतदान की बात करें तो 25%, और सोनीपत नगर निगम की बात करें तो सोनीपत में 1 बजे तक 21.7% जो है वो मतदान जा चुका है, और लगातार मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। अगर पिछली बार की बात करें तो पिछले जब उपचुनाव हुए थे, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हुई थी, और इस बार प्रशासन ने पूरी जागरूकता के साथ जो है वो मतदाताओं को जागरूक किया है। जागरूकता अभियान चलाए गए थे और लोगों को प्रेरित किया गया था कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग करे। ऐसे में प्रशासन की अपील कहीं ना कहीं काम आती दिखाई दे रही है और लोग अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रही है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा, और संभावना जताई जा रही है कि जब पिछला जो उपचुनाव हुआ था उससे अधिक इस बार जो है वो मतदान जाने वाला है। जी कविता, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो अभी वोट करने जा रही है जो महिलाएं, उसमें अगर महिलाओं की तादाद की बात करें तो कितनी ज्यादा तादाद है इस टाइम पे महिलाओं की? बिल्कुल, देखिए महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंची हुई हैं। पोलिंग बूथों पर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रही हैं, गृहिणियां भी हैं, जो नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं वो भी हैं। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रखकर जो महिला मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर पहुंची हुई हैं, और उनका यही कहना है कि जो जनप्रतिनिधि होगा, चाहे वो वार्ड पार्षद हो या फिर वो मेयर हो, उनसे काफी उम्मीदें महिलाओं को हैं, क्योंकि स्थानीय जो समस्याएं हैं उनका समाधान हर कोई चाहता है। हर मतदाता यही चाहता है कि शहर का विकास हो, वार्ड का विकास हो, साफ पानी हो, और जो सड़कों का निर्माण हो, गलियों का निर्माण हो। जो समस्याएं हैं उनको लेकर जो लोग परेशान हैं, आज इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया जा रहा है। और महिला वोटर्स से हमने बात की है, उनका यही कहना है कि जो समस्याएं हैं उनके समाधान वो चाहती हैं, और इस आज समाधान करने के लिए ही जो है लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं, और महिला वोटर्स भी जो है काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। जी ठीक है कविता, विस्तार से जानकारी देने के लिए इस खबर पर आपका धन्यवाद। तो वहीं देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा के 7 नगर निगम के निकायों के लिए आज मतदान हो रहा है, सुबह 8 बजे से मतदान हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए दिव्य, उत्साह तो है। चाहे पंचायतों के 53 जगह उपचुनाव की वोटिंग हो रही है, और 7 नगरीय इकाइयां जिनमें खास तौर पर सोनीपत, अंबाला, पंचकूला नगर निगम के चुनाव है। मेयर का सीधा डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, और इसके अलावा निगम पार्षद जो होते हैं उनकी हैसियत ठीक ठाक होती है, क्योंकि नगर निगम वही है जहाँ थोड़े बड़े शहर हैं और थोड़ा वेल सेटल्ड फैमिलीज, बिजनेसमैन, ऑफिसर्स कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है, लेकिन मेयर चुनाव को लेकर सबसे, चूंकि मेयर एक तरह से मिनी एमएलए है, मेयर पद का चुनाव कौन पार्टी जीतती है, कौन व्यक्ति जीतता है, ये बहुत मायने रखता है। और उसके अलावा जो 3 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत, जो निगम पार्षद है उनको भी, क्योंकि बजट काफी होता है नगर निगम का, करने को काफी कुछ है, और एरिया भी कुछ, क्योंकि वार्ड में कई कई बड़ी कॉलोनियां, पोस्ट कॉलोनी भी होती है जिसमें बहुत बड़े लोग रहते हैं, तो करने को बहुत कुछ है। पूरी नजर बीजेपी कांग्रेस की, चूंकि मुकाबला इन दोनों मुख्य पार्टियों में है, तो मेयर के चुनाव पर, और एक नगर परिषद रेवाड़ी का जो चुनाव हो रहा है उसमें चेयरमैन कहा जाता है जो प्रधान होता है, बाकी जगह मेयर बड़े शहरों में होती है। तो रेवाड़ी नगर परिषद का भी जो चेयरमैन का है, या वहां नगर परिषद के जो पार्षद चुने जाएंगे उनकी भी वैल्यू है। बाकी जगह पालिका है, छोटे शहर है, कस्बे हैं, जैसे उकलाना है, सांपला हो गया, धारूहेड़ा हो गया, तो कुल मिलाकर 7 शहरी निकाय के चुनाव है और 53 जगह पंचायतों के उपचुनाव हैं।
20 सरपंच भी चुने जाने हैं इन 53 में से। सरपंच को गांव का मुख्यमंत्री कहा जाता है देसी भाषा में, मतलब सरपंच की बहुत हैसियत होती है हरियाणा के गांव में। यहाँ तो वो परंपरा है कि कोई पूर्व सरपंच भी है उसको लोग सरपंच साहब, प्रधान जी कह के बुलाया जाता है, एक स्टेटस सिंबल होता है। तो कुल मिलाकर आज 10 तारीख को चुनाव, अभी टाइम 2 बजने वाले हैं। 8 बजे शुरू हुई थी वोटिंग, 8 और 6 घंटे हो गए हैं और काफी लंबा टाइम है, 6 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं। और उत्साह जरूर है, मैंने देखा, क्योंकि देखिए विधानसभा लोकसभा चुनाव जो होते हैं वो सरकारें बनाती हैं, उससे ये पता लगता है हमारा विधायक कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये लोगों के अपने जुड़ाव, अपने हित के, अपनी समस्याओं को दूर करने के, मतलब 2-3-4 हजार वोट होते हैं जो वार्ड में, चाहे वो नगर निगम है, नगर परिषद है या गांव है, तो 2-3-4 हजार लोगों में से अलग अलग वेरिएशन होते हैं किसकी कितनी वोट्स हैं। उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति, उनका प्रतिनिधि प्रधान चुना जाता है और उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारी समस्याओं का, साफ गली होनी चाहिए, गांव साफ होना चाहिए, नालियों का पानी नालियों में हो, सड़कों पे नहीं हो, स्ट्रीट लाइट हो, नगर पालिका में, नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स होता है, किसी को मकान दोबारा तोड़ के बनाना है उसका नक्शा बनता है, हाउस टैक्स होता है, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे मतलब नगरीय इकाइयां और पंचायत, ये एक तरह से माई बाप होते हैं लोगों के। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम वही होता है। ये एक ऐसी 2 संस्थाएं हैं जहां बच्चे के जन्म से लेकर या किसी परिवार में कोई वृद्ध की मौत हो जाए तो उसका जो डेथ सर्टिफिकेट भी वही देते हैं। तो मतलब ज्यादातर काम इस संस्था से होते हैं किसी भी बाशिंदे को। तो वो चाहते हैं कि अच्छा हमारा कैंडिडेट हो, चेहरे पे जिससे भरोसा हो, जिसकी भावना हो सेवा की, और दूसरा डिलीवरी दे सके। जो बहुत सारे हम शिकायतें कुछ साल पहले सुनते हैं कि जीत जाते हैं फिर मुंह नहीं करते, उधर का काम नहीं करते, सुनवाई नहीं करते, मिलते नहीं, इस तरह की तमाम शिकायतें होती है। लेकिन अब बदल गया बहुत कुछ। अब पढ़ी लिखी पंचायतें आ गई हैं, जैसे पिछले मनोहर लाल जी के टाइम पे शुरू हुआ था कि कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। पहले तो अनपढ़ लोग भी जनप्रतिनिधि बनते थे, लेकिन अब एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि कम से कम इतना पढ़ा लिखा आदमी हो, उसको काम करवाने की अफसरों से थोड़ा सा उसको तरीका हो और बोलचाल सही हो, खुद साफ सुथरा रहे, ताकि जिससे लोग मिलना पसंद करें, काम करवा के दे सके, उसका व्यवहार अच्छा हो, आपकी बात सुने। सारे काम तो होने वाले नहीं होते, बट ये है कि कम से कम सुनवाई हो। तो इस तरह के व्यक्ति को लोग, अब मैंने आज बहुत लोगों से बात की, उनका कहना है कि काम करने वाले को देंगे और जिसपे चेहरे पे भरोसा होगा। अब जो निष्क्रिय लोग होते हैं, इनइफेक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, उन लोगों को राजनीति में अब कोई जगह नहीं। अब तो डिलीवरी देनी होती है, जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री हैं, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार, वो रफ्तार दिखानी पड़ेगी। अब तो रिजल्ट देना पड़ेगा, लोग तभी चुनाव करते हैं। आजकल जमाना बदल गया, दिस इज न्यू इंडिया, ठीक है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो जमाने के हिसाब से, समय के बदलने के हिसाब से खुद को भी बदलना होता है। तो उम्मीद करते हैं आज जो चुनाव हो रहे हैं 13 तारीख को बुधवार को रिजल्ट आएंगे और लोगों से बड़ा जजमेंट, जो वोटर हैं आज लोग सियाने हो गए हैं। पहले तो किसी के कहने से वोट डाल देते, अब तो एक घर में आप देखिए अलग अलग बंदों को, उनकी पसंद, उनका भरोसा, अलग अलग चीजें हैं। तो पहले से अब की चुनावी राजनीति बदल गई और अब लोग साधन संपन्न हो गए हैं, शिक्षा हो गई है, जागरूकता है। अब लोगों में ये कॉन्फिडेंस भी है कि जवाब लेते हैं कि तेरे को वोट दिया, काम करो, मेरा काम क्यों नहीं करते। अब लोगों में ये जागरूकता भी आ रही है, लोगों में रिएक्शंस आ रही है, अब काम लेना आ रहा है लोगों को, भाई आपको वोट दिया, आप हमारा काम करो। लोग उसके घर पहुंच जाते हैं जनप्रतिनिधि के। अब काफी कुछ बदला हुआ है। जी देवेंद्र जी, तो क्या माना जाए कि जो बड़े बड़े चेहरों ने प्रचार किया है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है? बिल्कुल, देखिए शिक्षा का बहुत बड़ा असर है और खासतौर पर महिलाओं के लिए सरकार ने महिलाओं को मौके दे रही है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आप देखिए पंचायतों में हरियाणा में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, पुलिस में 10% आरक्षित हैं। और अब इन जो शहरी इकाई हैं, बैकवर्ड के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, महिलाओं को, जनरल कैटेगरी की महिला के लिए अलग रिजर्वेशन है। सरकार मौके दे रही है, महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, महिलाएं पढ़ लिख गई हैं। आप देखिए सीबीएसई की रिजल्ट बिल्कुल देवेंद्र जी, महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, अब मतदाता समझदार हो गए हैं और समझदारी के साथ ही वोट डाल रहे हैं। और विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।